Hello students, today we'll solve the exam paper of Corporate and Financial Accounting exam paper 2019 BCom part first, जिसका यूनिट सेकंड का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट इज चारू प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2017. It took over the proprietary business of Charu Enterprises with the effect from 1/4/2017. The balance sheet of Charu Enterprises as at 31st March 2017 was as follows. बैलेंस शीट आपको गिवन है, साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है. It was agreed to pay 11,25,000 payable in equity share of ₹100 each at ₹125 to Charu Enterprises. The company decided to close its first year accounts on 31st March 2018. The following are the further details for the year finished to you. Sales, purchases, salary, general expenses, interest, carriage inward, closing stock, depreciation. A new machine was acquired for ₹1 lakh on 1st July 2017. You are required to pass journal entries to take over business. To prepare statement of profit and loss and Charu capital account. फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस को टेक ओवर करना या व्यापार क्रय करने की हम जनरल एंट्रीज कर रहे हैं. दिस इज द जनरल ऑफ चारू प्राइवेट लिमिटेड. देखिए, चारू एंटरप्राइजेज एक सिंगल फर्म थी, उसको किसने अक्वायर कर लिया है? चारू प्राइवेट लिमिटेड ने अक्वायर कर लिया है. तो जो चारू एंटरप्राइजेज की जितनी भी असेट्स थी और लाइबिलिटीज थी वो किस में ट्रांसफ़र हो गई? चारू प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफ़र हो गई है. चारू एंटरप्राइजेस को उन्होंने परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर दिया है. कितना? 11,25,000 के इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए हैं. तो फर्स्ट एंट्री हो रही है हमारी 2017 अप्रैल 1 को. जितने भी आपको बैलेंस शीट में असेट्स गिवन है उनको डेबिट में लिख देंगे. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट. और जितने भी आपको लाइबिलिटीज गिवन है उसको आप क्रेडिट में लिख देंगे. टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दैट इज 6250 टू क्रेडिटर्स टू मिस्टर एक्स लोन. इन सब की वैल्यूज आपको बैलेंस शीट में गिवन है. टू चारू एंटरप्राइजेज परचेज कंसिडरेशन से चारू प्राइवेट लिमिटेड ने इसका बिजनेस ले लिया तो इसको इन्होंने परचेज कंसिडरेशन दिया है. कितना? 11,25,000 का. इन सब का आपने टोटल कर दिया और इधर भी इसका टोटल हो गया है. तो इधर का जो भी बैलेंसिंग फिगर में गुडविल. नेक्स्ट एंट्री बोला है कि चारू एंटरप्राइजेस को हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं. तो चारू एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. अब हम इसका अमाउंट देखेंगे. परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट गिवन है दैट इज 11,25,000. फाइन. अब इसमें ये बोला गया है कि 100 रुपीज़ के इक्विटी शेयर इशू किए हैं, बट चारू एंटरप्राइजेस को उसमें कितने के किए हैं? 125 के. 25 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम है. 11,25,000 डिवाइडेड बाय 125. सो नंबर ऑफ शेयर इज 9,000. तो 9,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं. तो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 का है. और जो 25 रुपीज़ है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है. 9,000 मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज 225,000. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें पहले पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. फर्स्ट इज प्री इनकॉर्पोरेशन, सेकेंड इज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन हो रहा है हमारा 1 जुलाई 2017 को. तो अप्रैल, मई एंड जून जो 3 मंथ्स हैं वो आ जाएंगे प्री इनकॉर्पोरेशन में. एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जुलाई टू 31 मार्च 2018 का पीरियड आ जाएगा दैट इज 9 मंथ्स. तो टाइम रेशियो क्या हो गया? 3:9 दैट इज 1:3. Now we will write down all the items of statement of profit and loss account, जिसमें फर्स्ट होगा revenue from operations that is sales. अब सेल्स के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि आप किस रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे. तो आप वर्किंग नोट में नोट डालेंगे कि हम ड्यूरिंग द ईयर एवरेज सेल्स मानकर चल रहे हैं. सो वी आर डिवाइडिंग या अलोकेटिंग सेल्स इन द रेशियो ऑफ टाइम. तो टाइम क्या है? 1:3. तो आप सेल्स रेशियो को भी 1:3 मान लेंगे. सेल्स है हमारी 7,50,000.
इसको 1:3 के रेशियो में है तो 1 डिवाइडेड बाय 4 वो आ गया इधर, यहाँ आ जाएगा 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 1:3 के रेशियो में। नेक्स्ट अदर इनकम्स कुछ भी नहीं है। टोटल रेवेन्यू आ गया ये। नाउ एक्सपेंसेस, जिसमें फर्स्ट आ जाएगा परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड को हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे, डैट इज 1:3। स्टॉक इन ट्रेड हमें गिवन है 3,50,000, 3,50,000 1:4, 3,50,000 3:4। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक 1750, इसको भी आप 1:3, इसको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरीज, सैलरी हमेशा टाइम रेशियो में डिवाइड होती है। हमें यहाँ मेंशन करना होगा वर्किंग नोट में कि हमने कौन सा आइटम कौन से रेशियो से डिवाइड किया है। सैलरी टाइम रेशियो में सैलरी इज 1 लाख 1/4, 1 लाख 3/4। नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट में है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 20,000, वो भी टाइम रेशियो में डिवाइड हो गया। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3 लाख का 10%, दैट इज 30,000। 30,000 को आप प्री और पोस्ट दोनों में डिवाइड करेंगे, डैट इज 1/4 इधर आ जाएगा और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये हो गया आपकी वैल्यूज। नाउ मशीनरी, मशीनरी है 7,50,000 की, 7,50,000 का 10% 75,000, 75,000 का 1/4 करेंगे, वैल्यू आ रही है 1,8750। नाउ 75,000 का 3/4 56,250 आ रही है वैल्यू। फाइन। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है न्यू मशीन वॉज अक्वायर्ड फॉर ₹1 लाख ऑन 1 जुलाई 2017। एक नई मशीन भी खरीदी है आपने जुलाई में। न्यू मशीन का कैलकुलेशन हो रहा है इधर 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000 रुपीज़। ये 10,000 रुपीज़ है आपका 12 मंथ्स का, बट हमें 9 मंथ्स का निकालना है, दैट इज 7,500। इसमें आप 7,500 ऐड कर दीजिए प्लस 56,250, वैल्यू आ गई डेप्रिसिएशन की 63,750। अदर एक्सपेंसेस में जनरल एक्सपेंसेस वो भी आपके टाइम रेशियो से होंगे। कैरेज इनवार्ड, ये स्टॉक से रिलेटेड है इसलिए ये सेल्स रेशियो में, हालांकि हमारा दोनों रेशियो सेम है। नेक्स्ट टोटल एक्सपेंसेस आ गए ये, और नेट प्रॉफिट आ गया आपका ये। टोटल रेवेन्यू ये थी और टोटल एक्सपेंसेस आ गए, उनको लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। पर जो हमने एंट्रीज की थी उसको आप कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय मशीनरी, बाय डेटर्स, बाय कैश, बाय गुडविल। सारी लाइबिलिटीज इधर आ जाएगी। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेड क्रेडिटर, मिसेस एक्स लोन, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम।